बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा यूनिट नंबर 8 है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फिजिक्स क्लास 9, इसके हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं प्रॉब्लम 1 की तरफ। प्रॉब्लम 1 है हमारे पास 8.1 टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बीकर इज 50 डिग्री। व्हाट इज इट्स वैल्यू इन फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में हमने जो है वैल्यू फाइंड करनी है। वाटर का जो टेम्परेचर है वो हमें दिया गया है 50 डिग्री। तो टेम्परेचर हमें सेल्सियस में दिया गया है। गिवन डाटा में है टेम्परेचर इन सेल्सियस जो है आपके पास 50 डिग्रीज है। हमने टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट फाइंड करना है। तो सोल्यूशन में हमारे पास जो फार्मूला है, ये आपको कन्वर्जन का फार्मूला याद रखना है। आपको F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। ये फार्मूला आप जो है कन्वर्जन के लिए यूज़ करेंगे डिग्रीज या सेल्सियस से फ़ारेनहाइट के अंदर। तो इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। C की वैल्यू हमारे पास क्या है 50। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 90 प्लस 32 विच इज़ F इज इक्वल टू 122 फ़ारेनहाइट बन जाएगा आपके पास टेम्परेचर फ़ारेनहाइट के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है 8.2 नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 98.6 फ़ारेनहाइट। स्टूडेंट्स, ये जो थर्मामीटर होता है आप लोगों के पास, जिससे डॉक्टर आपका बुखार चेक करके बताता है कि 102 पे बुखार है, 103 पे बुखार है, उसके ऊपर बेसिकली फ़ारेनहाइट में रीडिंग लिखी होती है। तो हम जो है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो है वो कितना होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। कन्वर्ट इट इनटू सेल्सियस और केल्विन स्केल। हमने इसको सेल्सियस और केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। गिवन डाटा है हमारे पास फ़ारेनहाइट के अंदर टेम्परेचर है दैट इज़ 98.6 फ़ारेनहाइट। हमने क्या करना है, इसको सेल्सियस में और केल्विन में जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास फार्मूला जो था पिछले प्रॉब्लम में, जो हमने फार्मूला किया है उसी को हम जो है वहीं से हम जो है उसी फार्मूले से हम जो है वो क्या करेंगे, सेल्सियस C की जो है वो वैल्यू एक साइड पे कर लेंगे। तो हमारे पास जो है कुछ इस तरह का फार्मूला बनेगा। C इज इक्वल टू 5/9 इंटू F माइनस 32। अब इस फार्मूला के अंदर हमने वैल्यूज रखनी है। फ़ारेनहाइट आपको दिया गया है 98.6 माइनस 32 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 66.6 बनेगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/9 से, तो ये आपके पास जो है सेल्सियस में टेम्परेचर जो है वो कितना हो जाएगा 37 डिग्री। 37 डिग्री जो है ये आपकी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। अब हमने इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए सेल्सियस में आप क्या करेंगे, जस्ट 273 जो है वो ऐड कर देंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज वी हैव। यहाँ पे देखें टेम्परेचर जो है केल्विन में फाइंड करना कितना इजी है। जस्ट आपने सेल्सियस को 273 में ऐड कर देना है, तो ये 310 केल्विन आपका हो जाएगा। ठीक है बच्चों। 8.3 प्रॉब्लम है बच्चों। इसमें देखें, कैलकुलेट द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एन एल्यूमिनियम बार 2 मीटर लॉन्ग व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री to 20 degree. If the thermal coefficient of linear expansion of aluminium is 2.5 10 raised per minus 15 per minus 5 per Kelvin। ठीक है बच्चों, तो आपको जो है एक एल्यूमिनियम बार दी गई है जो कि 2 मीटर लॉन्ग है, तो उसको 0 डिग्री से 20 डिग्री तक हीट किया है। तो हमने जो है फाइंड आउट करना है कि उसकी लेंथ में जो है वो कितना चेंज आया है। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन फाइंड करनी है हमने। तो इसमें हमारे पास जो गिवन डाटा है वो देखते हैं क्या है आपके पास। गिवन डाटा में हमारे पास लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम बार है विच इज़ 2 मीटर। इनिशियल टेम्परेचर हमारे दिया गया है T1 0 डिग्री। इसको हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, 0 को प्लस करेंगे 273 केल्विन बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स,
इसी तरह फाइनल टेम्परेचर जो है उसको भी केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 293 केल्विन। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम आपको गिवन है अल्फा, इसकी वैल्यू हमने लिख लेनी। अब इंक्रीज इन लेंथ L माइनस एल नॉट हमने फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला हमारे पास है L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट टी माइनस T2 माइनस T1। अब इस फार्मूला के अंदर हमने वैल्यूज पुट करनी है। अल्फा की वैल्यू 2.5 है, साथ में 10⁻⁻5 है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे 293 माइनस 293 माइनस 273। इसको जब हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो L माइनस एल नॉट जो है चेंज इन लेंथ जो है आपके पास आएगी 1 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 सेंटीमीटर बन जाएगा और अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिलीमीटर बन जाएगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है 8.4 अ बैलून कंटेन्स 1.2 मीटर पर क्यूब of air at 15 degree and its volume at 40 degree. The thermal coefficient of volume expansion of air is 3.67 10⁻³ per Kelvin। ठीक है बच्चों। अब इसमें हमारे पास जो गिवन डाटा है वो देखिए, हमारे पास जो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर है इन बैलून के अंदर जो एयर का वॉल्यूम है वो कितना है, V इज इक्वल टू 1.2 10⁻³ इनिशियल टेम्परेचर कितना है, T1 आपके पास जो है वो 15 डिग्री है। इसको हम जो है क्या करेंगे, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 15 प्लस 273 हो जाएगा, ये 288 केल्विन हो जाएगा। इसी तरह फाइनल टेम्परेचर है T2, उसको 40 डिग्री, उसको भी हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे केल्विन के अंदर, विच इज 313 केल्विन। बीटा आपको जो है हमेशा अल्फा और बीटा आपको गिवन होंगे, यहाँ पे बीटा हमें गिवन है वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए, जो कि आपके पास है 3.67 10⁻³ पर केल्विन। हमने क्या करना है जी, गैस का वॉल्यूम फाइंड करना है V2। फार्मूला है आपके पास V इज इक्वल टू V नॉट 1 प्लस बीटा इंटू T2 माइनस T1। अब इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज रखें, V नॉट की 1.2 है, 1 वैसे का वैसा है, बीटा की वैल्यू 3.67 10⁻³ है, मल्टीप्लाई करेंगे 313 माइनस 288। ठीक है बच्चों, इस सब को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपने जो है सबसे पहले ब्रैकेट वाली सारी टर्म्स सॉल्व करनी है। सॉल्व करने के बाद जो है आपके पास जो आंसर आता है वो आता है 1.308 या फिर आपके पास आता है 1.3 मीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जी, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 0.5 kg ऑफ वाटर from 0 degree given data. How much heat is required to increase the temperature of 0.5 kg of water from 100 degree to 60 degree. Mass of water है जी आपके पास 0.5 kg। इनिशियल टेम्परेचर T1 जो है वो आपके पास 50 kg, T मिनट्स। फाइनल टेम्परेचर है आपके पास T2 इज इक्वल टू 65 डिग्री। चेंज इन टेम्परेचर सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं, डेल टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें 65 में से -10 करें तो आपके पास 55 आ जाता है। तो जब हमने दोनों टेम्परेचर्स में प्लस ही एक करनी है, ऐड ही हमने एक ही क्वांटिटी करनी है, जैसे 10 हमने ए में किया और 65 हमने बी में किया। ठीक है बच्चों, दो टेम्परेचर्स आ गए आपके पास, तो जो केल्विन में भी इनका डिफरेंस जो है वो सेम ही रहेगा। तो केल्विन में भी टेम्परेचर चेंज है वो 55 केल्विन ही रहेगा। हीट रिक्वायर्ड है तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है डेल क्यू इज इक्वल टू MC डेल टी। अब यहाँ पे डेल क्यू हमने फाइंड करना है,
तो m की वैल्यू लगाएंगे, उसके बाद हम c की वैल्यू लगाएंगे और टेम्परेचर की वैल्यू लगाएंगे। तो हमारे पास डेल क्यू कितना आ जाएगा, 11,500 जूल। ठीक है बच्चों, तो इतनी हीट हमें रिक्वायर है इसको टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। ये देखें बच्चों, ये वाला जो प्रॉब्लम है 8.6, इसमें कहता है कि एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट एट द रेट ऑफ 1000 जूल पर सेकेंड। How much time is required to raise the temperature of 200 gram of water from 0 degree to 90 degree? तो जहाँ पे गिवन डाटा देखते हैं, रेट ऑफ हीट सप्लाइड बाय दैट हीट P इज इक्वल टू ये आपके पास 1000 जूल पर सेकंड बनता है। ठीक है बच्चों, ये बेसिकली आपके पास पावर भी बनती है। मैस ऑफ वाटर है आपके पास 200 ग्राम है, इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.2 kg बन जाएगा। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है आपके पास 4200 जूल। T1 है 20 डिग्री और T2 है आपके पास 90 डिग्री। तो चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा आपके पास 90 माइनस 20 विच इज 70 डिग्री, जो कि 70 किलो के केल्विन के इक्वल होगा। हीट रिक्वायर्ड है, T हमने फाइंड करना है, टाइम हमने फाइंड करना है। तो हीट रिक्वायर्ड का जो फार्मूला है वो आपको पता है, Q इज इक्वल टू MC डेल T। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें, C की वैल्यू 0.2 पुट कर दें, M की वैल्यू आपको 4200 पुट कर दें और 70 पुट कर दें डेल T की वैल्यू। जहाँ पे बच्चों C जो है ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आएगा। इसमें आपके पास Q की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, Q इज इक्वल टू 58800 जूल। अब यहाँ से हमें जो है पता है कि पावर का जो फार्मूला है P इज इक्वल टू Q बाई T होता है। तो हमने जो है T फाइंड करना है, तो आपके पास क्या हो जाए, Q बाई P। Q की वैल्यू भी आपके पास है और P की वैल्यू भी आपके पास है, तो टाइम आपके पास आ जाएगा 58.8 सेकेंड्स। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो इजी है। हाउ मच आइस विल मेल्ट बाई 50,000 जूल ऑफ हीट, 50,000 जूल ऑफ हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। आइस की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी दी गई है। तो गिवन डाटा में आपके पास हीट सप्लाई टू आइस, आइस जो है को जितनी हीट दी जाती है, डेल क्यू एफ इज इक्वल टू 5000 जूल। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस है आपके पास, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है आप आइस है आपके पास कितना है जी, ये आपको गिवन है। हमने क्या फाइंड करना है, मैस, हमने मैस ऑफ आइस हमने जो है फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन में हम देखते हैं कि आपके पास है, वी नो दैट डेल क्यू इज इक्वल टू एम एच एफ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल क्यू ओवर एम एफ बाई पुटिंग द वैल्यूज वी है 50,000 जूल डिवाइडेड बाई 36,000 और आंसर आपके पास आ जाएगा 0.15 किलोग्राम विच इज इक्वल टू 150 ग्राम। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। बच्चों प्रॉब्लम 8.8 देखें, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू मेल्ट 100 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री टू 10 डिग्री। अब इसमें हमारे पास मैस ऑफ आइस है विच इज m इज इक्वल टू 100 ग्राम 0.1 kg। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस है आपके पास, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है आपके पास, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस है आपके पास, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन Ti है आपके पास, टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर आपके पास है। ये सारी चीज़ें जो है आपको गिवन डाटा में दी गई हैं। हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ आइस फ्रॉम -10 टू 10 डिग्री। तो बच्चों सबसे पहले आपने देखना है कि हम जो है -10 टू 10 डिग्री हमें हीट चाहिए, लेकिन उसके लिए देखें -10 टू पहले तो बॉडी जो है -10 से 0 डिग्री पे आएगी।
तो इस जहाँ तक लाने के लिए हमें जितनी हीट दरकार है उसके लिए हमारे पास सोल्यूशन है। हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ आइस फ्रॉम -10 डिग्री टू -0 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये वाली -10 डिग्री टू 0 डिग्री। तो इसमें देखें T1 आपके पास -10 डिग्री है, T2 आपके पास जो है वो 0 डिग्री है। तो डेल टी आपके पास क्या बनेगा, 0 - 0 केल्विन, तो इज इक्वल टू 0 के, मतलब 10 केल्विन। ठीक है बच्चों, तो डेल क्यू आपके पास बन जाएगा CmHT। सो आपके पास Q1 क्या बनेगा, 21,000 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 10, तो आपके पास बन जाएगा तो आपके पास हीट 1 बन जाएगी 2100 जूल। ठीक है बच्चों, इसी तरह हम क्या करेंगे, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आइस एट 0 डिग्री इनटू वाटर एट 0 डिग्री। तो डेल क्यू आपके पास बन जाएगा, डेल क्यू इज इक्वल टू MLF। तो LF जो है वो आपके पास बन जाएगा 6,000, जबकि हमारे के पास जो Q2 की वैल्यू है वो 66362। 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 0 टू 10 डिग्री। अब हमने 0 से 10 डिग्री तक जाना है, तो हमारे पास जो है ज़ाहिर है टेम्परेचर चेंज आएगा, डेल टी इज इक्वल टू 10 केल्विन ही आएगा। तो फार्मूला आपके पास डेल क्यू इज इक्वल टू MCm डेल टी। अब इसमें जो है CM देखते हैं हम, M जो है वो स्पेसिफिक कांस्टेंट ऑफ वाटर है विच इज़ और आपके पास जो है ये गिवन है, और M की वैल्यू भी आपको गिवन है और T की वैल्यू भी गिवन है। तो Q3 आपके पास आएगा 4200 जूल। तो टोटल आपके पास जो रिक्वायर्ड हीट है वो कितनी होगी, तीनों हीट्स जो आई हैं इन सबको ऐड कर लें तो ये बनती है आपके पास ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। 8.9 बच्चों, ये वाला जो प्रॉब्लम है, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री इनटू स्टीम। तो इसमें हमारे पास जो गिवन डाटा है, मैस ऑफ वाटर है विच इज़ 100 ग्राम, जो कि आपके पास 0.1 kg बन जाएगा। टेम्परेचर है T1 जो कि 100 डिग्री है, T2 जो है वो 100 डिग्री है। ठीक है बच्चों, तो जहाँ पे बेसिकली हीट की जो टेम्परेचर चाहिए आपको कन्वर्ट करने के लिए दिया गया है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वाटर की वो हमें चाहिए, वो आपको जो है याद रखनी है। फार्मूला है आपके पास Q इज इक्वल टू MHV। M आपके 0.1 दिया हुआ है, HV आपको पता है वाटर के लिए, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा 2.26 10⁵ जूल। ठीक है बच्चों, ये जो प्रॉब्लम है बच्चों, इसमें देखें, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर पासिंग 5 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री थ्रू 500 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री। इसमें गिवन डाटा देखें, मैस ऑफ वाटर है M1 आपके पास जो है वो 500 ग्राम है, M2 आपके पास 5 ग्राम है। सबको हमने क्या करना है, कन्वर्ट कर लिया है दोनों को केजी में, 0.5 kg बनेगा और 0.005 kg बनेगा। टेम्परेचर ऑफ वाटर T1 है आपके पास, T1 है आपके पास 10 डिग्री, T2 है आपके पास 100 डिग्री, और C आपके पास कितना है 42 किलो जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है बच्चों, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन HV फाइंड करेंगे। HV वाटर के लिए जो है वो आपको पता है 2.26 10⁻6 जूल पर किलोग्राम। ठीक है बच्चों, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज लॉ की अकॉर्डिंग जो है आपके पास क्या होगा, हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम इज इक्वल्स टू हीट गेन बाय द वाटर। तो हीट लॉस्ट जो है स्टीम के अंदर वो कितनी होगी, MHV प्लस CmAT इज इक्वल्स टू CM डेल टी। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। M की वैल्यू है आपके पास, H की वैल्यू भी है आपके पास,
c की वैल्यू भी है आपके पास, m की वैल्यू भी है आपके पास, t की वैल्यू भी है। t हमने फाइंड करना है बेसिकली, तो यहाँ पे जो है t माइनस टी ये भी हमने फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो 11,300 प्लस 21 t इज इक्वल टू 2100 t माइनस 10 आपके पास हो जाएगा। इस सब को जो है आपने सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है वो आपको पता है कि t वाली टर्म्स जो है वो एक साइड पे ले जाएं, बाकी सारी टर्म्स एक साइड पे ले जाएं। तो यहाँ से t की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 16.2 डिग्री। ठीक है बच्चों।